एक गांव के बाहर जंगलों में एक पुराना घर था, जहां पर एक बूढ़ी चुड़ैल अपनी बेटी परी के साथ रहती थी। उसकी बेटी थी तो चुड़ैल, लेकिन उसने बड़े प्यार से उसका नाम परी रखा था। वो गांव के लोगों से अलग रहती थी और अपनी भूतिया बेटी परी को भी कभी गांव की तरफ नहीं जाने देती थी, क्योंकि उसे डर था कि लोग उससे उसकी बेटी को छीन लेंगे। उसकी बेटी अक्सर उससे पूछती थी, माँ, आप कभी उस गांव में जाकर लोगों को क्यों नहीं पकड़ती? इंसानों को खाने में कितना मजा आएगा। कब तक हम बस ये जंगल के जानवरों को मार मार के खाते रहेंगे? अरे बेटा, तुम जानती नहीं, ये इंसान बड़े खतरनाक होते हैं, और खासकर इस गांव में रहने वाले लोग। तुम इस गांव की तरफ कभी मत जाना, वरना अगर इन्हें पता चल गया कि हम यहाँ रह रहे हैं तो ये हम दोनों को अलग कर देंगे। चुड़ैल की बातें सुनकर उसकी बेटी कुछ दुखी हो जाती है और फिर अपनी माँ से कहती है, अच्छा, अगर ऐसा है तो ठीक है माम, मैं अपने मन को मार लूंगी। अपनी बेटी को ऐसे दुखी देखकर चुड़ैल भी दुखी हो जाती है। वो थोड़ा सोच कर कहती है, अच्छा, तुम चिंता मत करो बेटा, अगर तुम्हारा इंसान खाने का इतना ही मन है तो मैं कल सावधानी से गांव में जाऊंगी और एक इंसान को पकड़ के ले आऊंगी, फिर हम उसे साथ में खा सकेंगे। लेकिन ध्यान रहे, ये बस इस बार के लिए है, मुझसे बार बार जिद मत करना। उसकी बेटी ये सुनकर खुशी से उछल पड़ती है। क्या सच में माँ? आप सच में मुझे इंसान खिलाओगी? हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है बेटा, जब तक मैं लौट कर ना आऊं तुम यहीं घर में रहना और कहीं बाहर बिल्कुल भी मत निकलना। हाँ हाँ, आप एकदम फिक्र मत करो, ऐसा ही होगा। चुड़ैल की बेटी उसकी बात समझ जाती है। अगले दिन चुड़ैल गांव में चली जाती है तो वहाँ पर किसी इंसान को ढूंढने लगती है जिसे वो मार सके, लेकिन तभी उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है। इस झोपड़ी के अंदर जरूर कोई न कोई होगा, मैं उसी को पकड़कर ले आऊंगी, क्योंकि मेरी बच्ची को भी ज्यादा देर अकेले छोड़ना ठीक नहीं होगा। चुड़ैल झोपड़ी के अंदर झांक कर देखती है तो वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी सो रहा था। अरे वाह, ये तो कोई बूढ़ा आदमी लगता है, इसे ले जाने में तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चुड़ैल ये सोचकर घर में घुस जाती है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाती है बूढ़ा आदमी जग जाता है और चुड़ैल को देख लेता है। क्यों डर गया बुढ़े? डर गया? वो भी तुझ जैसी चुड़ैल से? हाँ। और तू मुझे बूढ़ा बोलती है? तू तो खुद ही मुझसे भी ज्यादा बूढ़ी है। रुक, अभी बताता हूँ तुझे। वो आदमी एक डंडा उठा लेता है और उससे चुड़ैल को मारने लगता है। चुड़ैल डर के मारे उस घर से भाग जाती है। पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन चुड़ैल एक भी आदमी नहीं पकड़ पाती, क्योंकि वो सचमुच बूढ़ी और बहुत कमजोर हो गई थी और गांव के सभी लोग उसे भगा दे रहे थे। आखिर में चुड़ैल थक कर सोचती है, अब क्या करूं? अब तो मेरी बेटी दुखी हो जाएगी। नहीं, एक काम करती हूँ, उसके लिए एक खरगोश पकड़ कर ले जाती हूँ और किसी तरह से उसे समझा दूंगी कि इंसान खाने की जिद ना करे। वो अपनी भूतिया बेटी परी को आवाज लगाती है, परी, परी, कहाँ हो तुम? मेरी बच्ची, यहाँ आ जाओ। चुड़ैल को लगा कि उसकी बेटी उसकी आवाज सुनते ही दौड़ते हुए उसके पास आएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। चुड़ैल ये देखकर घबरा जाती है। अरे, ये परी कहाँ है? चुड़ैल सारे घर में परी को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं दिखती। अरे, ये परी कहाँ चली गई? मैंने तो इसे मना किया था बाहर जाने से, फिर भी। नहीं, वो कभी मेरी इजाजत के बिना बाहर नहीं निकलती। जरूर कुछ गड़बड़ है। जब चुड़ैल को पूरे घर में कहीं परी नहीं मिलती, तब वो उसे जंगल में ढूंढने लगती है, लेकिन तब भी उसे परी नहीं मिलती। हे भगवान, कहाँ चली गई मेरी बच्ची? इसके पीछे जो कोई भी है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, कच्चा चबा जाऊंगी उसे। उसने एक चुड़ैल की बेटी को हाथ लगाया है, उसकी तो खैर नहीं। ये सोचकर चुड़ैल गांव में अपनी बच्ची को ढूंढने निकल जाती है, मगर इस बार चुड़ैल को रास्ते में कोई भी इंसान दिख रहा था। वो गुस्से में उसे मार दे रही थी। सभी लोग इस वजह से बहुत परेशान हो रहे थे कि आखिर अचानक से चुड़ैल को क्या हो गया है और वो इतने गुस्से में क्यों है। तभी ढूंढते ढूंढते चुड़ैल एक घर के पास पहुंचती है। उस घर में दो आदमी मजे से बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे। चुड़ैल उनकी बातें चुपचाप सुन लेती है। आज हमने जितनी भी लड़कियों को उठाया है, उनके घर वालों से तो हमें काफी पैसे मिल जाएंगे। अब कम से कम 6 महीनों तक तो हमें पैसों की कोई भी किल्लत नहीं होगी। हाँ, अब हमारा काम तो पूरा हो गया, लड़कियों को उठाने का और उन्हें उस किडनैपर्स को देने का। अब इसके आगे हमसे कोई मतलब नहीं, हमें तो बस अब अपने। ये सुनकर चुड़ैल सब समझ जाती है और घर के अंदर चली जाती है।
तो तुम दोनों लड़कियों को किडनैप करते हो? चुड़ैल को देखकर वो दोनों आदमी डर जाते हैं। देखो, अगर तुम दोनों मुझे सब कुछ सच सच बता दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम दोनों को मार दूंगी, और तुम्हारे पास ज्यादा वक्त भी नहीं है, इसलिए जरा जल्दी अपना मुंह खोलो और सच बोलो। ये सुनकर दोनों आदमी डर जाते हैं और उनमें से एक आदमी चुड़ैल से कहता है, अच्छा ठीक है, हम सब सच बताते हैं। हाँ, हम बच्चों को किडनैप करते हैं और कुछ लोग हैं जो शहर से यहाँ आते हैं। उनकी शहर में बहुत बड़ी गैंग है। असल में वो लोग गांव से बच्चों को किडनैप करवा लेते हैं और फिर उनके माता पिता से पैसे मांगते हैं, लेकिन पैसे मांगने के बाद भी वो उनके बच्चे वापस नहीं करते और उन बच्चों से काम करवाते हैं। क्या शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसा घटिया काम करते हुए? और क्या तुम लोगों ने मेरी बेटी को भी किडनैप किया? क्या? भला भला अब चुड़ैल की बेटी को क्यों किडनैप करेंगे? तुमसे तो ना हमें पैसे मिलेंगे, ना एक भूतिया बच्ची से हम काम करा पाएंगे। नहीं, आज ही के दिन मेरी बच्ची मेरे घर से गायब हुई है। जरूर तुम लोगों ने ही कुछ किया होगा। अरे मगर हम सच बोल रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया। जरूर उस कल्लू ने तुम्हारी भूतिया बेटी को किडनैप किया होगा। वो बहुत खतरनाक है। वो तो वही तो है, इस शहर वाली गैंग का लीडर। अरे वो ना शहर से यहाँ आया हुआ था और हाँ, उसने कहा था कि वो जंगल में घूमने जा रहा है। क्या? अब वो मुझे कहाँ मिलेगा? जल्दी से बताओ, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा है। मुझे अपनी बेटी वापस चाहिए। वो तो शहर वापस चला गया। हमने उसे बच्चे दे दिए थे और वो अपने ट्रक में भरकर सबको अपने साथ ले गया। हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं किया। भले तुमने मेरी बच्ची को नहीं चुराया, लेकिन और कई लोगों के बच्चों को तो तुमने किडनैप किया है, तो इसकी सजा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए, क्योंकि तुम बेकसूर तो बिल्कुल नहीं हो। इतना कहकर चुड़ैल उन दोनों आदमियों को मार देती है और सीधा शहर के लिए निकल जाती है। वो एक ट्रेन के ऊपर चढ़कर बैठ जाती है। वहां शहर में पहुंचती है तो हर जगह कल्लू नाम के आदमी को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे उसका कहीं नामो निशान भी नहीं मिल रहा था। अब मैं क्या करूं? कहाँ ढूंढूं अपनी बच्ची को? 2 दिन हो गए पूरे और अभी तक मुझे ना तो कल्लू मिला और ना ही मेरी बेटी। न जाने मेरी बेटी किस हाल में होगी। वो चुड़ैल है मगर अभी तो छोटी है ना, उसे मेरी जरूरत है। मुझे उसे जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। तभी चुड़ैल की नजर वहीं दीवार पर लगे एक पोस्टर पर पड़ती है और वो उसे देखकर दंग रह जाती है। ये क्या है? ये तो किसी सर्कस का पोस्टर है और इस पर लिखा है कि हमारे सर्कस में आइए और पहली बार देखिए भूतिया बच्ची को इंसान के इशारों पर नाचते हुए। ये पढ़कर चुड़ैल के तो होश ही उड़ जाते हैं। इस कल्लू की इतनी हिम्मत! ये मेरी बेटी से सर्कस में काम करवाएगा, उसे अपने इशारों पर नचवाएगा। आज तो उसकी खैर नहीं, और मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि इसके आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेगी। और सीधा वहां पहुंच जाती है। अभी वहां पर लोगों के आने का समय नहीं हुआ था, इसलिए वो सर्कस अंदर से खाली था। वहां पर सिर्फ सर्कस का मास्टर बिल्लू और किडनैपर कल्लू था। उस पिंजड़े के अंदर चुड़ैल की भूतिया बच्ची कैद थी, लेकिन चुड़ैल छिपकर ये सब देख रही थी। मेरी बच्ची, उसे ऐसे रखा हुआ है इन लोगों ने, अब तो मैं उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल उन दोनों के सामने आ जाती है और एक एक करके उन दोनों को मार देती है। चुड़ैल की बच्ची अपनी माँ को देखकर रोने लगती है। माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मैं घर के बाहर गई थी और इस आदमी ने जंगल में मुझे देख लिया और मुझे इस पिंजरे में बंद कर दिया और मुझे घर से इतनी दूर ले आया। मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी और घर से नहीं निकलना चाहिए था माँ। कोई बात नहीं बेटा, अच्छा हुआ कि अब तुम सब समझ गई। इतना कहकर चुड़ैल पिंजरे को तोड़ देती है और अपनी बच्ची को आजाद कर लेती है। इसके बाद वो अपनी भूतिया बेटी को अपने साथ वापस गांव के जंगल में ले जाती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।